तो नमस्कार दोस्तों, यूजीसी अनअकैडमी यूजीसी नेट में आपका स्वागत है। मैं गणेश आपके लिए। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि हम पेपर जुलाई 2016 का पेपर कर रहे हैं। तो पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां आए और बिल्कुल आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं। 20 प्रश्न तक अपन ने कर लिए थे। प्रश्न नंबर 21 है वैसे पेपर में, लेकिन यहाँ मैंने 1, 2, 3 इनका सीरियल नंबर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बताओ कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो बढ़िया यार, बिंदास रहा करो, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। आप तो आनंद से रहा करो। और फटाफट एक बार शेयर कर दूं ताकि और भी बच्चे देख ले, पढ़ ले और इन सभी का फायदा बच्चों इन सभी को मिल सके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। मैंने कहा था कि मिलाने वाले प्रश्न बहुत अधिक आपसे पूछे जाते हैं, तो बताइएगा सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर है पुष्पदंत है, हदमान है, स्वयंभू है, हेमचंद्र है। 4 कवि है। उल्टा सीधा आपको करना है, इनका सही क्रम आपको जमाना है विद्यार्थियों। तो बताइए इनका जो सही क्रम है वो कौन सा होगा। तो बिल्कुल बच्चों सी इज राइट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्वयंभू, पुष्पदंत, हदमान और हेमचंद्र, इस प्रकार से इनका सही क्रम यही होगा। आप सभी को ध्यान है, हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहले, ठीक है ना, हिंदी के अगर जैन कवियों की बात करें तो सबसे पहला नाम शंभू का आता है। स्वयंभू देव का आता है। ये अभ्रंश भाषा के महाकवि थे। ध्यान रखना, ये अभ्रंश भाषा के महाकवि भी माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ पदम चरित्र जैन रामायण में ऐसी अभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है जिससे प्राचीन हिंदी रूप में इंगित करता है। बहुत अच्छा अभ्रंश का इन्होंने प्रयोग किया है विद्यार्थियों। इनका समय विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी मालूम होता है। इनका आधार है कि इन्होंने अपने ग्रंथ प्रेम चरु और ऋषि नेमित चरु में अपने पूर्ववर्ती कवियों उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है। इन कवियों के एक रवि विशेषाचार्य, रवि विशेषण, पदम चरित्र लेखन आदि प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरे आपके कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत भी अभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं आ चुकी हैं। महापुराण, जस हर चरित्र जिसको यशोधा चरित्र भी कहते हैं, और प्रणय कुमार चरित्र यानी नागकुमार चरित्र इसका दूसरा नाम है। इसके अनुसार कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण में इनके पिता केशव भट्ट और माता मुग्धा देवी पहले शिव भक्त थे, फिर वे जैन धर्मावलंबी हो गए। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज तृतीय के मंत्री भरत ने आश्रय दिया और उनके काव्य रचना की ओर प्रेरित किया। यहाँ कवि ने महापुराण की रचना की ओर उनके भरत नामांकित किया। यह महापुराण सिद्धार्थ संवत्सर में प्रारंभ किया जाता है। क्रोधन संवत्सर आषाढ़ शुक्ला 10 तदनुसार 11 जून 965 को माना जाता है। अदमान है अब्दुल रहमान। इनका अदमान का जो रियल नाम था बच्चों वो अब्दुल रहमान था। ये जन्म तिथि के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतभेद। इनकी रचना संदेश राशक है। संदेश राशक बच्चों कहीं बार पूछी जाती है, याद रखना। अदमान की जो वो है संदेश राशक है के अंतर साक्ष्य आधार पर मुनि जिन विजय ने कवि अब्दुल रहमान को अमीर खुसरो से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में माना जाता है। इनका जो जन्म है विद्यार्थियों वो कब माना जाता है? 12वीं शताब्दी। साहित्य इतिहासकार केशव राम काशीराम शास्त्री कवि चरित्र भाग 1 ईसा पूर्व 1617 के अनुसार अब्दुल रहमान का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। आचार्य हेमचंद्र की बात करें विद्यार्थियों तो आचार्य जो हेमचंद्र है, ठीक है ना, आचार्य हेमचंद्र की अगर बात करें हम तो हेमचंद्र के लिए अपन कह सकते हैं हेमचंद्र के बारे में है कि 1145 से 1229 महापंडित थे और कालिदास कली काल सर्वस्व कहे जाते थे। ये जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, टीकाकार थे और महान कोशकार भी थे। आगे चलते दूसरे प्रश्न की ओर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम होगा। तो देखिएगा, जन्म काल के अनुसार बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा?
ए पहले बिहारी, फिर देव, फिर भिखारी दास और लास्ट में है पद्माकर। पहले बिहारी आए बच्चों, फिर देव आए, फिर आपके भिखारी दास है और लास्ट में पद्माकर है। लास्ट में कौन है बच्चों? पद्माकर है। ऐसे ही बच्चों देख से अगर इनकी बात करें तो बिहारी रीतिकालीन के प्रसिद्ध कवि हैं। महाकवि बिहारी का जो जन्म है वो 1595 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1595 में। ठीक है, ये आसपास ग्वालियर के आसपास इनका जन्म स्थान जो है वो माना जाता है। ऐसे देव 1673 में इनका जन्म माना जाता है। 1673 1768 तक रहे हैं देव। 1673। ठीक है, आगे बात करते हैं भिखारी दास। और भिखारी दास की अपन बात करते हैं तो भिखारी दास रीतिकालीन कवि और आचार्य भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेऊंगा नामक स्थान पर सन 1721 में। अब हुआ विद्यार्थियों? 1721 में हुआ था। इनकी मृत्यु बिहार के आरा के निकट भहुआ नामक स्थान पर हुई। भिखारी दास के जन्म ग्रंथों का पता लगता है भाई, इन ग्रंथों से हमें पता लगता है जैसे रस रासक है, छंदावर्ण पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण भाषा है, छंद प्रकाश है, शतरंज सतीका है आदि है। तो इन्हीं से हमें पता लगता है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइए, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बोलो फटाफट से। इसका सही आंसर क्या माना? हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल है नाम। ठीक है ना? तो बताओ फटाफट से क्या सही आंसर क्या होगा इसका? बोलो भाई, सही आंसर बोलो। तो इसका होगा पहले पे हरिवंश राय बच्चन, दूसरे पे गोपाल, तीसरे पे नगेंद्र। हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह, फिर नगेंद्र और फिर है ए। तो ए इसका सही आंसर होगा बच्चों। तो ये किताब में प्रश्न, एक व्याख्या किताब थी एनसीईआरटी की और नेट यूजीसी नेट की, उसमें थोड़ा गलत दे रखा है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हरिवंश राय बच्चन का जन्म 17 नवंबर 1907 को, 27 नवंबर 1907 को माना जाता है। ठीक है, और 28 जनवरी 2003 को ये दुनिया से चले गए। हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक उनकी प्रसिद्ध कृति आप सभी को ध्यान है, मधुशाला है। प्रसिद्ध जो कृति है वो कौन सी है बच्चों? मधुशाला है। गोपाल सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 11 अगस्त 1911, 11 अगस्त 1911 को इनका जन्म माना जाता है बच्चों। 11 अगस्त 1911 बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ। इनके नाम, मूल नाम था गोपाल बहादुर सिंह। इनका जो रियल नाम था बच्चों वो था गोपाल बहादुर सिंह। 27 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया। इन्होंने हिंदी फिल्मों में नए गाने लिखे हुए एक पत्रकार थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट सुधा और योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ठीक है, योगी सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्ति गीत और कविताएं लिखी, जिनमें सावन, जब भारत चीन के युद्ध हुआ था तब की बात है, सावन, कल्पना, लीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि प्रमुख है। 1933 में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। आगे नगेंद्र शर्मा 28 फरवरी 1913, 28 फरवरी 1913 को इनका जन्म माना जाता है। दोस्तों ये सत्यम शिवम सुंदर जैसी हिंदी फिल्मों के गाने भी लिखे थे। एक फिल्म आई थी ना सत्यम शिवम सुंदरम, उनके गाने भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। पंडित नगेंद्र शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। फिर बॉम्बे टाकिज बॉम्बे में गीत लिखे, आकाशवाणी संबंधित रहे और स्वतंत्र लेखन भी किया। उनके 17 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक जीवनी और अनेक
रचना पत्रिकाओं का प्रकाशित हुए। उनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है: प्रवासी गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशया, प्यासा, निर्जन, मुट्ठी बंद, रहस्य आदि इनकी है। रामेश्वर का 1 मई 1915 को 1 मई 1915 को इनका जन्म माना जाता है। दोस्तों कब माना जाता है? 1 मई 1915 को इनका जन्म माना जाता है। और ये फतेहपुर जिले के किशनपुरा ग्राम में हुआ। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध कवि थे। बाद में उन्होंने मार्क्सवादी और प्रगतिशील कविता भी लिखी। इनके प्रमुख कविता संग्रह मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, वर्षागत के बादल और विराम चिन्ह। इन्होंने उपन्यास, निबंध और हिंदी साहित्य का अनुशीलन आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। तो क्रम आपको पता लग ही गया बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? बताइए, मैथिली शरण गुप्त की सही काव्य जो कृतियां हैं उनका अनुक्रम कौन सा होगा? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। बताइए। बोलो फटाफट से बताइए सही आंसर, जल्दी बोलो यार। ये तो प्रश्न बिल्कुल सरल है, इसका तो आंसर आप आसानी से दे सकते हो। इतना कोई लोड वाली बात नहीं है जितना आप समझ रहे हो, है ना। फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, बोलो भाई। देखो बी इसका आंसर होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए दोस्तों? बी। देखो पंचवटी जो है वो 25 में लिखी गई है, ठीक है। साकेत जो है वो आपकी 33 में लिखी गई है। यशोधरा जो है 32 में है। और आपकी लास्ट में है द्वापर, तो ये 36 में है, ठीक है। आगे चलो। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा? तो बिल्कुल 3 आंसर होगा। अभी बिल्कुल अभी जमीन पर पक रही है, जमीन पक रही है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं और भाग। और दोस्तों ये सारी जो रचनाएं हैं ये जिस व्यक्ति की है उसका नाम है केदार सिंह। किसकी रचना है सारी बच्चों? ये केदार सिंह की सभी रचनाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है कि इनका जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा बच्चों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखिएगा इसका सही जो अनुक्रम है वो 2 होगा। नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी, ठीक है ना। पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र 1903 में इनका जन्म माना जाता है। 87 में इनका देवसान हो गया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। उन्होंने लगभग 25 नाटकों और 100 एकांकियों की रचना उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अशोक सन्यासी, रक्षा मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, क्रूरवध, नारद की वीणा जो 46 में लिखी, वसरात 10 में, 50 में, विस्ता की लहरें 53 में, चक्रव्यूह 55 में, समाज के स्तंभ, गुड़िया का घर और मिस्टर अभिमन्यु, ठीक है। कोणार्क 51 में लिखी गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। बकरी 74 में लिखी गई थी। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको नाम दिया है फणेश्वर नाथ रेणु और उसके उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27 है, तो ए आंसर होगा बिल्कुल परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू और रोड, तो यही इसका सही आंसर है। ये रेणु उपन्यास मेला आंचल 54 में, प्रति परिकथा 57 में, जुलूस 65 में, दीर्घ तपा 64 में, कितने चौराहे 66 में, पलटू बाबू 79 में लिखी गई है। और ये पता है किसकी है? आपको नाम तो ऊपर दे दिया, फणेश्वर नाथ रेणु। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही
अनुक्रम बताइए क्या होगा विद्यार्थियों, फटाफट से बताइए। रमेश चंद्र साहा, जिसमें किस्सा, गुलाम, पूर्वार्क, विनायक, गोबर गणेश दे रखा है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी बोलो भाई, समय वैसे ही कम है बच्चों, फटाफट से बोलो, जितना जल्दी बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, बोलो। तो देखिए ये सी आंसर होगा, गोबर गणेश, पूर्वार्क, विनायक और किस्सा, गुलाम सही आंसर होगा। सॉरी भाई, सी नहीं डी होगा इसका, माफी चाहता हूं भाई, गलत हो गया है, सी नहीं होगा, डी इज राइट। गोबर गणेश, किस्सा, गुलाम, पूर्वार्क और विनायक होगा, डी इज राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उषा प्रियवंदा के उपन्यास, गोबर गणेश 78 में लिखा गया था, इससे पहले मैंने कहा था। किस्सा गुलाम 86 में, पूर्वार्क 90 में, आखिरी दिन 92 में, पुनर्वास 95 में, चाक पर गणेश और विनायक 2011 में, सफेद पर्दे और आत्मनायक 2012 में, असबाबे वीरानी 12 में, आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू। आगे बताइए इसमें उषा प्रियवंदा के सही आंसर क्या होगा, तो इसका होगा 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी। ठीक है, उषा प्रियवंदा का जन्म की बात करें तो 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है और बाद में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसी समय उन्होंने बुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चले गए। उनके प्रमुख उपन्यास है रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे, लाल दीवारें, अंतर्वेशी और भया कबीर उदास, ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा। पाश्चात्य जो आलोचक है उनका सही अनुक्रम आपको बताना है और इसका होगा 1 आंसर होगा वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टीएस एलियट, आई.ए. रिचर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। नागमती, राजमती, मालवणी, चंदा, ये तो राजस्थान के भी हैं, तो राजस्थान के बच्चे तो इस साहित्य के बारे में बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हैं। बताइए सही आंसर विद्यार्थियों क्या होगा, जल्दी बोलो भाई, सही आंसर क्या होगा। प्रश्न बहुत प्यारा है, मिलान वाले हैं प्रश्न, है ना, मिलान वाले प्रश्न है, मिलान वाले प्रश्न बताइएगा क्या होगा बच्चों। देखिए इसका सही आंसर 1 होगा। ए में दूसरा चंदा, चंदायन, नागमती, पद्मावत, बी में 5वां ही तो है, सी पहला और मालवणी डी में तीसरा, ढोला, मारूरा, दूहा, इस प्रकार से इनका मिलान होगा। आगे चलो, आगे प्रश्न है आश्रयदाता है और उनके राजा है। बताइए कौन से आश्रयदाता किसमें रहा है, सही आंसर क्या होगा, बोलो फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा बच्चों, सही आंसर बोलिए क्या होगा। चंद्रवरदाई बिहारी, 3 आंसर होगा इसका, 3। पहले में चौथा चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान, बिहारी तीसरा, जयपुर का था जय सिंह, जगनीक सी दूसरा, परमाल और भूषण पहला, छत्रसाल। ठीक है, जगनीक कालिंदर के राजा परमीदेव के आश्रय में रहा करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों में उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। आंसर 2 होगा बच्चों, बी। ए में तीसरा मुक्ति प्रसंग कमल चौधरी, बी में 5वां खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र,
सी में पहला अनुभव के आधार लीलाधर जुगड़ी, और डी रेणुका में दूसरा होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है, थोड़ा सा बड़ा हो गया प्रश्न। अब बताओ सही आंसर क्या होगा? उनकी कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा 4 डी। पहले में चौथा कुंवर नारायण तो पढ़ा दिया मैंने। खूटियों पर टके लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मगध दूसरा श्रीकांत, और पहाड़ पर लालटेन ये हो गया आपका 5वां मंगलेश डबराल। आगे बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। 15वां प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा आपको मिलान करना है कौन सा कवि क्या है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो ए होगा। पहले में पराधीन रहकर अपना सुख सोन सह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ए में चौथा होगा राम नरेश त्रिपाठी। बी में पहला धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजायन से व्योम जगा दे, देव और कुछ और। तो पहला कौन है भैया? ये है मैथिली शरण गुप्त। दिवसान का अवसान समीपता, गगन बहुत कुछ लोहित हो चला, सी है। सी में 5वां है। और भेजे गए मन भावन के उद्धव से आवन की, सुधी ब्रज गवाइन में पावन जबे लगी, और डी में दूसरा होगा। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, और आशा करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ प्रश्न अपन बच गए हैं तो नेक्स्ट क्लास में अपन जरूर लेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी बच्चे देख ले और उन सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।